हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, वो भी क्लास 10th के लिए। तो ये क्लास 10th के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको वॉच करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके अच्छे से अच्छे और उनको भी एग्जाम में अच्छे नंबर्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा जीवन परिचय जो है, इसका डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसके में बॉक्स बना हुआ है आपके राइट हैंड के साइड में, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा बॉक्स बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें हम जान लेते हैं। तो इसमें नाम आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ, वो 1884 में। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना नामक ग्राम। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा MA इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन, लेखन एंड प्रधानाध्यापक। अब इनकी मृत्यु कब हुई, वो हुई थी 1941 में। लेखन विधा, इनकी विधाएं क्या क्या हैं? आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा इनकी है शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली की बात करें तो शैली इसमें है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। ये इनकी शैलियाँ हैं। साहित्य में इनकी पहचान किस रूप में मिलती है? साहित्य में इनकी पहचान निबंधकार, अनुवादक और आलोचक संपादक के रूप में इनकी पहचान मिलती है। साहित्य में स्थान, ये साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो वो है शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में कुछ हम लोग जानते हैं, तो जिससे कि अभी हमें इसमें जैसे कि लिखावट जो होती है, वो लिखने का तरीका ये आपको सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इसको। जीवन परिचय। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब बात करते हैं इनकी शिक्षाओं के बारे में। शिक्षा इनकी है इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनको क्या क्या उपाधियां हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन पर एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। अब बात करते हैं मृत्यु। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधन करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नांकित हैं। निबंध में चिंतामणि 2 भाग, विचार भी थी एक, ये 2 भाग हैं। अब यहाँ पर चिंतामणि। उसके बाद में आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन में तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, आनंद कादम्बिनी। काव्य रचनाएं इनकी अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। प्रमुख कृतियां अगर देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी पत्रिकाएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली की बात करते हैं तो शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। वहीं दूसरी ओर अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली नगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात
कहने में सक्षम थे। तो ये था इनका जीवन परिचय, जो कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।